हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 से 2023 में जो एलपीपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और हर बार एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट बी में भी पूछा जा सकता है, पार्ट सी में भी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिसंबर 2023 में पूछा गया। कंसीडर द एलपीपी maximize z is equals to 3x plus 4y subject to the conditions x plus y less than equals to 12, 2x plus 3y less than equals to 30, x plus 4y less than equals to 36, x is greater than 0, y is greater than equals to 0, then the optimal solution of the given problem is। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। मीन्स इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसके लिए हमें इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उनकी हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज x प्लस वाई। इक्वालिटी हम देख लेते हैं, 12 है। जब x 0 है तो y की वैल्यू 12, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 12। नेक्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10, एंड जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 15। नेक्स्ट इज x प्लस 4y इक्वल्स टू 36। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 9, एंड जब y की वैल्यू हमारी 0 है तो x की वैल्यू 36। अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से डायग्राम देखते हैं। सो तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। हमने सभी पॉइंट्स को ड्रॉ किया और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे उन पॉइंट्स को हमने फाइंड किया। और जो फीजिबल रीजन है, जो भी इक्वेशंस हमें गिवन है, इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12। जब x और y दोनों की वैल्यू 0 रखी जाएगी, इट मीन्स वो लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 12 होल्ड करता है, इट मीन्स ओरिजिन इंक्लूड होगा। सिमिलरली इसमें 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, ऑरिजिन इंक्लूड होगा। इसमें भी हमारा ऑरिजिन इंक्लूड होगा। तो जो ओवरऑल हमारा फिजिबल रीजन आएगा, ओ ए बी सी डी, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। हमारे पास सभी पॉइंट्स हैं और जिस भी पॉइंट के लिए एंड पॉइंट्स पर ही हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी। हम फाइंड कर लेते हैं। हमें z गिवन है 3x प्लस 4y। सो z हमें गिवन है 3x प्लस 4y। ओ ए बी सी डी, इन पांचों पॉइंट्स पर हम वैल्यू चेक करते हैं क्या होगा। सबसे पहले ओ पर तो 0 0 है तो z की वैल्यू हमारी 0 ही आ जाएगी। नेक्स्ट, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट है 12 0। सो 12 0, इस पॉइंट के लिए 3 इंटू 12 प्लस 0 36। बी पॉइंट है हमारा 6 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6। एक सेकेंड, दिस इज 42। एंड नेक्स्ट, सी हमारा पॉइंट है 12 बाय 5 एंड 12 बाय 5 एंड 42 बाय 5। इसके लिए हो जाएगा 3 इंटू 12 बाय 5 प्लस 4 इंटू 42 बाय 5, दैट इज 36 बाय 5 प्लस दिस। एंड इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस। नेक्स्ट पॉइंट है डी। डी है हमारे पास 0 9। डी पॉइंट है 0 9। इसके लिए हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 9, दैट इज 36। इसकी अगर हम वैल्यू अप्रोक्स देखें तो 40 समथिंग होगी। वेट,
सो इसकी वैल्यू 40 समथिंग। एंड सो अब इन पांचों पॉइंट्स में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है 42, और वो भी किस पॉइंट पर, 6 पॉइंट पर। तो जो पॉइंट 6 होगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम maximize x plus 3y subject to a xy less than equals to b। a हमें डिफाइन किया गया है, b डिफाइन किया गया है, और कंडीशंस इस तरीके से गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सबसे पहले हम इन कंडीशंस को हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में और इनइक्वालिटी फॉर्म में। तो आप देखिए इसको एक्स वाई से जो मल्टीप्लाई होगा, -x - y लेस देन इक्वल्स टू -1, इट implies x plus y is greater than equals to 1। next is y is less than equals to 5 minus x plus y is less than equals to 5, x plus 2y is less than equals to 14 and minus y is less than equals to 0। ये हमारे पास पांच कंडीशंस आई हैं। अब यहां से देखिए, अगर x और y दोनों की वैल्यू 0 रखी जाए, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कि ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या बनेंगे, 1 0 एंड 0 1। ये तो हमारा y इक्वालिटी में 0 5 हो जाएगा। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, इट मीन्स 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हमारा सेंटर इंक्लूड करेगा। सो दिस इज, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, एंड जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -5। यहाँ से 0 7 एंड 14 0। यहां से देखें तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 0 1 0 एंड 0 1। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन होगी हमारी लाइक दिस। नेक्स्ट 0 5 एंड -5 0, 0 5 0 5 कहीं यहाँ पर होगा, एंड -5 0 यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, -5। नाउ इनसे लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -5। तो ये इक्वेशन, ये लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट इज 0 7, 7 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एंड 14 यहाँ पर। तो ये हमारा ड्रॉ हुआ। अब देखिए, जो फर्स्ट है 1 0 0 1, ये हमारा सेंटर इंक्लूड नहीं करती, तो ये हमारा आउटसाइड रीजन होगा। नेक्स्ट ये हमारा सेंटर इंक्लूड करती है 0 7 एंड 14, तो ये इनवर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा 0 5 एंड -5 0, ये भी सेंटर इंक्लूड करती हैं, तो ये होगा। अब कॉमन रीजन हमारा कौन सा आया, एक लाइन हमारी रह गई, दैट इज y इक्वल्स टू 5। y इक्वल्स टू 5 लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमें मिलेगी, ये भी सेंटर इंक्लूड करेगी, तो ये वाला रीजन होगा। सो अब हम देखते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा होगा, दिस, क्योंकि ये हमारा कॉमन रीजन है, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, ये डी पॉइंट है, ये ई, ये हमारा कॉमन रीजन होगा। सो इन पर अब हमें चेक करना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हमें
सब डी हमें गिवन है, डी है हमारा 0.5, बी हमें गिवन है दैट इज 14, 0, ए हमारे पास है 10। हमें चाहिए पॉइंट सी एंड पॉइंट ई। जो पॉइंट सी है वो किसका इंटरसेक्शन है, y इक्वल्स टू 5 लाइन का इंटरसेक्शन है, और विद द लाइन -5 एंड 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है हमारी 10। सो सी के वैल्यू होगी हमारा 4, 5 एंड ई पॉइंट होगा हमारा -2, 3। सो अब हमें मैक्सिमाइज करना है, प्रॉब्लम देखते हैं हमारी क्या है, x प्लस 3y। सो x प्लस 3y, सबसे पहले ए पॉइंट हमें 10 गिवन है तो वैल्यू आ गई 1। नाउ बी, बी हमारा पॉइंट गिवन है हमें 14, 0। सो बी है हमारा 14, 0 तो वैल्यू आ जाएगी 14। सी है हमारा 4, 5। सो 4 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 4 प्लस 15, 19। डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट इज 0, 5। सो 0, 5, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5, 25। ई पॉइंट है हमारा -2, 3। सो -2 प्लस 3 इंटू 3 इज 7। सो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिली है डी पॉइंट पर, दैट इज 0, 5। तो देखते हैं, एक्चुअली जब हमने डी पॉइंट पुट किया है तो यहाँ पर हमारा 3 है, बाय मिस्टेक हमने 5 कर दिया। सो ये वैल्यू 15 आई है, दिस इज 15। सो मैक्सिमम वैल्यू हमें 19 मिली है, पॉइंट है हमारा 4, 5, इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है। तो देखते हैं अब ऑप्शंस को, क्या है 0, 5 पर हमें मैक्सिमम मिली है, इनकरेक्ट हुआ। -2, 3 पर भी हमें नहीं मिली, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ में क्या बोला है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि जो मैक्सिमम हमें मिला है वो 4, 5 पर मिला है, तो इस पॉइंट पर हमें नहीं मिला। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट 14, 0 इन द feasible रीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सितंबर 2022 में पूछा गया, क्वेश्चन पार्ट बी में था। कंसीडर द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x1 plus 3x2 subject to the constraint x1 is greater than equals to 0, y1 is greater than equals to 0 and कंडीशंस हमें गिवन है x1 plus x2 less than equals to 6, 2x1 plus x2 is less than equals to 8, x1 plus 2x2 is less than equals to 9, which of the following is dual problem। हमें इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूअल बताना है, क्या होगा अगर हमारा प्राइमल हमें गिवन हो, मैक्सिमाइज ऑफ z is equals to cx, ax less than equals to b and x is greater than equals to 0, then dual होगा। मैक्सिमाइज प्रॉब्लम तो हमारी चेंज हो जाएगी मिनिमाइज में, एंड z इज इक्वल्स टू जो भी b यहाँ पर हमें गिवन हो उसका ट्रांसपोज, देन नए वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। अगर यहाँ पर x1 x2 है तो यहाँ पर y1 y2 इंक्लूड होंगे, एंड जो मैट्रिक्स A गिवन है उसका ट्रांसपोज y is greater than equals to C transpose and y is greater than equals to 0। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले हमें मैक्सिमाइज प्रॉब्लम गिवन है तो हम इसको चेंज करेंगे मिनिमाइज में। मिनिमाइज में चेंज हुआ, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर देखिए बी हमें गिवन है 6, 8, 9। अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए सो 6y1 प्लस 8y2 प्लस 9y3। मिनिमाइज प्रॉब्लम आ गई हमारे पास 6y1 प्लस 8y2 प्लस 9y3। तो जो भी ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहे तो सबसे पहले तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है, 9y1 प्लस 8y2 प्लस 6y3, तो ये हमारा
डिस्कार्ड हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर हम ए मैट्रिक्स बनाए तो ए मैट्रिक्स हमारी बनेगी 1 1 2 1 1 2, और इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो ए ट्रांसपोज होगा 1 2 1 एंड 1 1 2। अब देखिए, ए ट्रांसपोज की y से मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हमें सी भी देखना पड़ेगा क्या है। सी है हमारे पास 1 3, सी का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3। सो अब ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ। अगर इसकी मल्टीप्लाई y के साथ की जाए तो y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज 1। नेक्स्ट कंडीशन इज, इसके मल्टीप्लाई एक्चुअल में ये है ए ट्रांसपोज वाई, सो 1 2 1 1 1 2 एंड y1 y2 y3। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस 2y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज में सेकेंड कॉम्पोनेंट है 3। तो हम मैच कर लेते हैं, जो भी ऑप्शन से हमारी सब कंडीशंस मैच हो रही हैं तो वो हमारा हो जाएगा। एंड वाई आईज सारे ग्रेटर होंगे तो y1 y2 y3 तीनों पॉजिटिव होंगे, कंडीशंस मैच करते हैं। तो देखिए, y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या है, y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये हमारा डिस्कार्ड हुआ। यहाँ पर लेस देन आ गया, ये भी हमारा डिस्कार्ड हुआ। फोर्थ देखिए, y1 plus 2y2 plus y3 is greater than equals to 1 and y1 plus y2 plus 2y3 is greater than equals to 3। So फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमने प्राइमल की हेल्प से ड्यूअल फाइंड करना सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फरवरी 2022 में पूछा गया, पार्ट सी में था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज 14x plus 9y plus 6z subject to 2x plus y plus z greater than equals to 8 and 3x plus 2y plus z is greater than equals to 16, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, z is greater than equals to 0, what is the optimal value of the objective function। इक्वेशन जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है इसमें 3 वेरिएबल्स इंक्लूड हैं। सो हम इसकी हेल्प से ड्यूअल बनाते हैं और ड्यूअल को सॉल्व करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमाइज है तो ड्यूअल मैक्सिमाइज होगा, तो जो भी मैक्सिमाइज वैल्यू आएगी इन केस ऑफ ड्यूअल वो इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए मिनिमाइज का काम करेगी। सो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ड्यूअल में चेंज किया था, तो हम इसको ड्यूअल में चेंज करते हैं। ड्यूअल में होगा हमारा 8w1 plus 10w2 is this is maximize एंड कंडीशंस हो जाएंगी हमारी 2w1 plus 3w2 is less than equals to 14 and w1 plus 2w2 is less than equals to 9 and w1 plus w2 is less than equals to 6। अब हमारे पास ये ड्यूअल प्रॉब्लम आ गई है, इसमें हमें 2 वेरिएबल गिवन है, 3 रेस्ट्रिक्शंस गिवन है। सो अब हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, इससे हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले यहां से देख लेते हैं 0 6 एंड 6 0, एंड इसकी हेल्प से अगर हम फाइंड करें तो 0 9/2 एंड 0 9, एंड फर्स्ट इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं 0 14/3 एंड 0 7। सो अब हमारे पास ये 6 पॉइंट है, इनकी हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं। सो इन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। हमने सभी लाइंस को ड्रॉ किया है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी जो फाइंड किए हैं वो ये होगा, और फीजिबल रीजन है हमारा OABCD। ये हमारा जो पिंक शेडेड रीजन है वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। एंड अब हमें क्या करना है कि OABCD इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें
चेक करना है कि z की वैल्यू क्या होगी। सो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है 8w1 प्लस 10w2। 8w1 प्लस 10w2। अगर ओ पॉइंट कंसीडर किया जाए, इसके 0 0 पॉइंट है तो वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट ए पॉइंट कंसीडर किया जाए तो ए है हमारे पास 6 0, सो इसकी वैल्यू आ गई 48। एंड बी पॉइंट हमने फाइंड किया है 4 2। 4 2, तो इसके लिए 8 × 4 प्लस 10 × 2, 32 plus 20, that is 52। नेक्स्ट सी पॉइंट हमें मिला 1 4 so 8 × 1 plus 10 × 4, that is 8 plus 40 is 48। and next D point is D हमें मिला है 0 9/2। 0 9/2, so 8 × 0 plus 10 × 9/2, that is 45। अब हमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिली है। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है 42 पॉइंट पर, दैट इज 52। अगर ड्यूअल के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है तो प्राइमल के लिए वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू हमें मिली है 52। तो ऑप्शंस देखते हैं अब हम। फर्स्ट ऑप्शन है, और क्वेश्चन में पूछा गया तो ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज 52। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्ट बी में पूछा गया और 13 नवंबर 2020 से क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 4x plus 5y 2x plus 3y less than equals to 14, x plus 2y less than equals to 9, x plus y is less than equals to 6, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। देन हमें बताना है कि कौन से वैल्यू ऑप्टिमल है। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया फरवरी 2022 में, तो देखिए हमारे पास यही कंडीशंस आई है। वहां पर x और y में गिवन है, यहाँ पर ड्यूअल जो हमने लिखा वो w1 और w2 में लिखा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा डायग्राम सेम रहेगा। सेम कंडीशंस आई हैं, सेम रेस्ट्रिक्शंस, बस डिफरेंस कहाँ पर है, जो हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है डिफरेंस सिर्फ वहीं पर है। तो हम पॉइंट्स डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या पॉइंट्स आई हैं। सो पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 0। सो लास्ट क्वेश्चन से ही हमने सभी पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इन पांचों पॉइंट्स में से किसके लिए हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी और वैल्यू क्या होगी। सो चेक करते हैं 4x plus 5y। 4x plus 5y 0 0 पर जब हमने चेक किया, 0 0 पर चेक किया तो वैल्यू आई 0। 6 0 पर 24, 4 2 पर 4 × 4 plus 2 × 5, that is 26, and 1 4 पर 4 plus 1 × 5, that is 9, and 0 9/2 पर, so 0 plus 5 × 9/2, 45/2, up 22.5। सो इसमें से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमें मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ मिली 4 2 पर, एंड वैल्यू कितनी आई 26। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी में पूछा गया 26 नवंबर 2020 में। द maximum and minimum value of 5x plus 7y when mod x plus mod y is less than equals to 1 are। हमें बताना है इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और रीजन हमें ये गिवन है। mod x होता है हमारा x when x is greater than equals to 0 and minus x when x is less than 0। x is less than 0। So इसके हेल्प से हम इक्वेशन बनाते हैं। x plus y is less than equals to 1 minus x plus y is less than equals to 1, x minus y less than equals to 1,
and minus x minus y is less than equals to 1. So जब हमने x और y की वैल्यू 0 रखी तो ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है, x y के 0 है देन ओरिजिन इंक्लूड, इट मीन्स यहाँ पर चारों इक्वेशंस में हम देखेंगे तो हमारे पास ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है। तो अब हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y 1 होगा, y की वैल्यू 0 है तो x 1 होगा। यहाँ से x की वैल्यू जब 0 है तो y 1 एंड जब y की वैल्यू 0 है तो x की -1 एंड 0 -1 एंड 0 1, यहाँ से 0 -1 एंड -1 एंड 0। सो इसके हेल्प से अब हम प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। सो देखते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। बस हमने पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट कर लिया है एंड ये हमारा फिजिबल रीजन होगा क्योंकि जो चारों लाइंस हैं वो सेंटर को इंक्लूड कर रही है, तो ये होगा हमारा फिजिबल रीजन। और हमें चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो 5x प्लस 7y की 5x प्लस 7y की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले 0 1, 0 1 पर वैल्यू है 7, 1 0 पर वैल्यू है 5 एंड 0 -1 पर वैल्यू है -7, -1 0 पर वैल्यू है हमारे पास -5। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 7 एंड मिनिमम वैल्यू है -7। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है 7 एंड -7। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।